हे गाइस, सो आज हम देखने वाले हैं IPv4 का जो मेरे पास IP का पैकेट होता है उसका सारा कंप्लीट हेडर का सिस्टम कि हेडर IPv4 में क्या क्या होता है और हर एक का मीनिंग क्या है, क्यों है। वी विल गो मैक्सिमम अप टू द बिट्स लिमिट, बिट्स तक जाएंगे। तो जो एक IP का मान लीजिए एक पैकेट है ये जिसे ट्रैवल करना है सिस्टम में, दिस इज माई पैकेट एंड वी आर सेइंग इट इज एन IPv4 पैकेट। सो इस पैकेट के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है हेडर और एक पार्ट होता है डेटा। जो ये पूरा पैकेट है ना गाइस, ठीक है, इसका कुछ साइज होगा और जो ये डेटा है इसका भी, इसे पेलोड भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इसका भी कुछ साइज होगा। जो ये डेटा है इसका साइज होता है 0 to 65,536 बाइट्स और जो ये हेडर है इसका साइज होता है 20 to 60 बाइट्स। अब इसका मीनिंग क्या है कि मिनिमम तो जो साइज होगा हेडर का दैट इज 20 बाइट्स मींस 160 बिट्स, और जो हेडर का मैक्सिमम साइज, अकेले हेडर की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, डेटा की बात नहीं कर रहा, सिर्फ हेडर की बात कर रहा हूं। और इसका मैक्सिमम साइज 60 बाइट्स हो सकता है, तो इट विल बी अराउंड 480 बिट्स, ठीक है। जो मिनिमम साइज है ना, दिस इज माय मिनिमम साइज ऑफ हेडर IPv4 में 20 बाइट्स। अगर इसे यहां तक लेके आना है, 60 बाइट्स तक लेके आना है, तो इसमें ये जो 40 बाइट्स का डिफरेंस है ये कौन कवर करता है? दिस 40 बाइट फील्ड विच कैन बी रेंजिंग फ्रॉम 0 to 40 बाइट्स। इट मींस अगर तो वो ये वाला जो मैं फील्ड बता रहा हूं, इस फील्ड का नाम है ऑप्शंस। अगर तो इस फील्ड की वैल्यू है जो वो 0 बाइट है, इसका जो साइज है वो 0 बाइट का है, तो मेरा हेडर होगा 20 बाइट्स का। अगर इस ऑप्शंस की जो साइज है दैट इज 40 बाइट्स, तो मेरे हेडर का जो साइज होगा दैट इज 60 बाइट्स। तो इट कैन वेरी फ्रॉम 0 to 40 बाइट्स, ठीक है। लेकिन जो ये 20 बाइट्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये होना ही होना चाहिए। अब इस 20 बाइट्स की कहानी समझते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने नॉर्मली सारी बुक्स में देखा होगा, एक स्ट्रक्चर है IP का, हम वो स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन मैं आपको हर स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस उसके साथ ही बताऊंगा। सबसे पहले मान लीजिए ये आपने एक हेड, ये जो भी अब मैं काम करूंगा ये सिर्फ हेडर की बात करूंगा, डेटा की बात नहीं करूंगा। आई विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट हेडर, ठीक है। अब हेडर में ना बेसिकली हमने क्या देखना, पहले मिनिमम 20 बाइट्स के बारे में देखना है। तो 20 बाइट्स का ना गाइज यहाँ पे 5 पोर्शन होते हैं, 5 पोर्शन वी कैन से। दिस इज माय फर्स्ट पोर्शन, सेकेंड, थर्ड, fourth and fifth. Okay, so we can say this is my first portion, this is second portion, third, fourth and fifth. This is my minimum, we can say 20 bytes. अब 20 bytes को अगर 4 portions में हमने डिवाइड किया है, तो जो फर्स्ट पोर्शन है वो कितने बाइट्स का होगा? वो सारे के सारे इक्वल होते हैं, इक्वल साइज के होते हैं, सारे 4 बाइट्स के होंगे। राइट, ये सारे 4 बाइट्स हो गए, का मतलब क्या हुआ? 32 बिट्स का ईच हो गया। हर एक जो मेरा कॉलम है जो हमने बनाया है, ये हर एक रो है वो सारी की सारी 32 बिट्स की हो गई, ठीक है। अब इन 32 बिट्स को मान लीजिए जो मेरा ये वाला साइज है ये तो है 32 बिट्स का, लेकिन जो ये वाला साइज है जो हमने अभी बनाया ये है 20 बाइट्स का। मीनिंग जो मेरी एक रो है वो 32 बिट्स की है, ठीक है, और जो मेरा एक कॉलम है वो 4 बाइट का है, ठीक है। तो जब हम टोटल देखेंगे 5 के 5 पोर्शंस को, दैट इज 20 बाइट्स। और इसके अलावा जो मेरे पास पोर्शन बचा जो 0 to 40 बाइट्स तक जा सकता है उसे मैं बोलूंगा ऑप्शंस, दैट इज माय 6th पोर्शन।
राइट। और इसके अलावा भी अगर मैं एक 7th पोर्शन ऐड करूं, पूरे का पूरा पैकेट ही आपको बताऊं, तो उस पैकेट में क्या होगा, अगर हम इसमें मान लीजिए मैं डेटा भी ऐड कर लेता हूं, और ये हो सकता है जो मेरा ये साइज है, दिस साइज विल बी अराउंड 65536 to 65536 बाइट्स। ये मेरा पूरा पैकेट आईपी का, अगर आप देखें अभी मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया। नाउ लेट मी ऐड, नाउ वी विल ओनली डू दिस, दिस इज माई हेडर एक्चुअली, एंड दिस पोर्शन इज डेटा, एंड इस पूरे को क्या बोलते हैं, रिवाइज करा रहा हूं आपको, IPv4 का पैकेट। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल सी, वी विल गो विद दिस फर्स्ट पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन में क्या होता है गाइस, सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज वी विल डिसाइड कि वर्जन डिसाइड करेंगे हम। वर्जन में बेसिकली क्या होता है, ये 4 बिट्स का होता है, और जब हम कह रहे हैं कि आईपी का ये जो वर्जन है दैट इज आईपी वर्जन 4, राइट। Now we are saying that this IP is IP version 4, right? So now IP version 4, what we can say that here will be a version which is of 4 bits, और इसमें ये 4 बिट्स में होगा क्या, लेट मी गो बिट बाय बिट। ठीक है, इस वर्जन में होगा कि 4 बिट्स ले लिए, अब मुझे वर्जन 4 डिक्लेयर करना है, ताकि जब रिसीवर इस पैकेट को रिसीव करे उसे ये पता चल जाए कि आईपी वर्जन 4 का पैकेट आया है। तो इसकी 4 बिट्स में क्या वैल्यू होगी, ये होगी वैल्यू 0100। इसका मतलब अगर 8421 मेथड से लगाएं तो इसका मीनिंग होगा 4, विच विल डिसाइड वर्जन ऑफ दिस पैकेट, राइट। नाउ व्हाट वी आर हैविंग इज आईपी वर्जन 4 हो गया, और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसके बाद होगी हेडर की लेंथ। ये भी 4 बिट से ही डिसाइड किया जाता है, लेकिन इसमें हेडर की लेंथ का क्या मीनिंग है, हेडर की लेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है। अगर ये 4 बिट्स का है तो हेडर की लेंथ हमने बताया कि मिनिमम 20 बाइट्स है और मैक्सिमम 60 बाइट्स है। सिर्फ हेडर की लेंथ की बात कर रहे हैं, डेटा की बात तो नहीं कर रहे ना। तो अगर ये 4 बिट्स का है, मान लीजिए इसकी मिनिमम वैल्यू जो ये hlen है, ये मेरा हो गया था वर्जन, इसके बाद मैं कर रहा हूं hlen की बात। इसमें क्या है, 4 बिट्स है, मान लीजिए इसमें क्या है 5 लिख देता हूं मैं। इसकी वैल्यू जो वेरी करती है hlen की, दैट इज 5 to 15। अभी समझाता हूं इसका मीनिंग। अब मैंने यहां पे लिखा 1001, इसका मीनिंग 5 हो गया। ठीक है, तो 5 का मीनिंग क्या है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लायर ऑफ 4 होता है। अगर आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 20, और अगर आप 1111 यहां से ये वैल्यू वेरी करती है 1001 टू लेके 1111 तक, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो इट विल गिव मी 60 बाइट्स। अब ये वैल्यू वेरी करने का क्यों वेरी करेगी, मान लीजिए कुछ भी वैल्यू ले लो, 1010 ले लो जो हमने शुरू में लिखा था। इसका मीनिंग क्या होता है, 8421 से ये 10 होता है, तो 10 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करना था, क्या हो गया 40 बाइट्स का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम तो मुझे 20 बाइट्स तो चाहिए हेडर बनाने के लिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा 20 बाइट्स हैं वो किस चीज के हैं, वो हैं ऑप्शंस के। मतलब ऑप्शंस में ऐसा कुछ लिखा हुआ है जिसको 20 बाइट्स चाहिए, ऐसे आप कैलकुलेट करते हैं। ये मतलब होता है हेडर लेंथ का। तो ये 5 to 15 वेरी करते हैं, मिनिमम इसकी वैल्यू 5 होगी, मैक्सिमम 15 होगी, सो दैट वी कैन जस्टिफाई, रिसीवर को पता चल सके कि वर्जन 4 का पैकेट आया है सबसे पहले, और उसके बाद हेडर की जो लेंथ है, जो एक हेडर है उसमें इतने बाइट्स का डेटा है जिसको उसे प्रोसेस करना है। मान लीजिए अगर हेडर लेंथ में उसने 5 बताया है, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर 1001 है कि ऑप्शंस एग्जिस्ट नहीं करते तो उसको ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है। ये 2 बिट पढ़ के वर्जन और ये हेडर लेंथ का पोर्शन पढ़ के रिसीवर को काफी अंदाजा हो जाता है कि मैक्सिमम जो पैकेट आया है, ठीक है, जो मेरा हेडर है वो कितने बिट्स उसने आगे रीड करने हैं। आपको हम तो ऐसे दिखा रहे हैं कि मान लीजिए
मैंने आपको ये एक ब्लॉक डायग्राम में दिखाया ऐसे, लेकिन एक्चुअली में कंप्यूटर में डाटा कैसे फ्लो करता है, अगर ये 1 2 3 4 5 मेरे पास पोर्शंस हैं, तो पहले फर्स्ट पोर्शन होगा, फिर सेकंड पोर्शन होगा, थर्ड पोर्शन होगा, फिर फोर्थ फोर्थ, फिर 5। कंप्यूटर में कुछ ऐसे डाटा ट्रेवल करेगा, रिसीवर के पास कुछ ऐसे पहुंचेगा, या आप इसे रिसीवर के पास कुछ ऐसे पहुंचेगा, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। पहले फर्स्ट पैकेट के साथ वो पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, वर्जन पढ़ेगा, हेडर की लेंथ पढ़ेगा, ठीक है। आगे बिट्स बाय बिट्स, ये पूरे का पूरा जो पोर्शन है ये 160 बिट्स का होगा मिनिमम, तो 160 बिट्स हर रिसीवर को हर पैकेट में रीड करने पड़ेंगे ताकि वो पैकेट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सके, राइट। सो अब आगे क्या है, अब हमने वर्जन देख लिया, हेडर की लेंथ देख ली, दिस इज 8 बिट्स, लेकिन हमारे पास पूरा 32 बिट्स की पूरी ये रो है, तो कितने बिट्स बचे, we have 24 more bits to go, okay। then we have type of service या service type बोलते हैं इसे, this is of 8 bits। इसका मीनिंग क्या होता है गाइस, ये जो टाइप ऑफ सर्विस है ना, कि किस टाइप की सेंडर को सर्विस चाहिए, सेंडर को, सेंडर ये पैकेट भेज रहा है, किस टाइप की सर्विस चाहिए, कितनी रिलायबिलिटी चाहिए, ठीक है, कितना थ्रूपुट चाहिए, वो सारा इस 8 बिट्स में बताया होता है, 8 बिट्स में, ठीक है। अलग अलग कोड्स हैं। Then what we have is total length, ये 16 बिट्स का होता है। इसका मीनिंग 16 बिट्स का ये क्यों होता है, अगर आप 16 बिट्स देखें, जो मेरा डेटा का पूरा पैकेट है दैट इज 65,536, ठीक है। तो ये जो 16 बिट्स हैं, मान लीजिए मैं 16 बिट्स हैं, तो ये वेरी कैसे करेंगे, तो ये 0 से लेके कहां तक वेरी करेगा, 65,536 तक, ठीक है। तो ये इतना वेरी करेगा ये पैकेट, जो ये टोटल लेंथ की जो बिट्स हैं वो ये बताएंगी कि मेरे पैकेट की कितनी लेंथ है, इंक्लूसिव ऑफ दिस डेटा, पूरे पैकेट की। तो अब क्या हुआ कि फर्स्ट जो ये मेरा पोर्शन है, इससे ही मुझे पता चल गया, जो रिसीवर को पता चल गया, मान लीजिए मैं रिसीवर हूं, कि वर्जन ये है, IPv4 है, हेडर की लेंथ इतनी है, ठीक है, जिसमें उसने ऑप्शंस का पार्ट वो डिड्यूस कर सकता है बेसिकली, टाइप ऑफ सर्विस ये देनी है, और पूरा पैकेट इतने लेंथ का है। तो इसका मतलब इतने बिट्स उसने पढ़ने हैं, ठीक है, इतने बिट्स रिसीव करके उसने प्रोसेस करने हैं, ठीक है। फर्स्ट पोर्शन से ही उसे इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल बी गोइंग विद फ्रेगमेंट्स। अब फ्रेगमेंट्स क्या होता है, मान लीजिएगा इसका भी आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये मेरा नेटवर्क 1 है और इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, होस्ट है, मान लो ये मेरा राउटर है, ऐसे कुछ, ये एक्सटर्नल राउटर से कनेक्ट है। अब यहां पे मेरा नेटवर्क 2 है, यहां पे भी कुछ सिस्टम्स हैं ऐसे कनेक्टेड है, और ये मेरा नेटवर्क 3 है। कुछ ऐसे सिस्टम की टोपोलॉजी बनी हुई है, अलग अलग नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है। ये पूरा एक नेटवर्क का मैकेनिज्म है। अब इसमें क्या होता है गाइस, जस्ट लेट मी चेक वंस, यस। सो इसमें क्या है, इस नेटवर्क का जो मैक्सिमम ट्रांजिशन यूनिट है, मतलब जो पैकेट का साइज है, मैक्सिमम पैकेट का जो साइज है, मान लीजिए वो 65,536 नहीं है, इसमें मान लीजिए 8192 बाइट्स का साइज है। इसमें जो साइज है, ठीक है, मान लीजिए वो 4096 बाइट्स का साइज मैक्सिमम ट्रैवल कर सकता है इस नेटवर्क में, ये प्रोटोकॉल डिसाइड करता है, ठीक है। इसमें मान लीजिए 65,536 बाइट का पैकेट ट्रैवल कर सकता है, इस राउटर या इस सिस्टम की कैपेबिलिटी इतनी है। तो मान लीजिए ये मेरा एक पैकेट आ रहा है,
और इसका साइज है 6536 बाइट्स। इसमें इसका हेडर है, ये डेटा है, ये आया इस नेटवर्क में। जब इस नेटवर्क मान लीजिए PC1 है, ये PC2 है, अगर इस नेटवर्क में इसे प्रोसेस करना है, लेकिन इस नेटवर्क का साइज का जो मैक्सिमम जो बैंडविड्थ है, ठीक है, वो जो उसकी लेंथ है, ठीक है, वो कितना ले सकता है पैकेट को, 8192 बाइट्स। तो इसका मतलब इस पैकेट को डिवाइड होना पड़ेगा 8 फ्रेगमेंट्स में। अब मान लीजिए यहां पे 65 मतलब 8 फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, मेरे 8 फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं, यहां पे आ गए, लेकिन यहां पे जो नेटवर्क का साइज है वो 4096 है, तो यहां पे वो क्या हो जाएंगे, 16 पैकेट्स में फ्रेगमेंट, 16 फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे बेसिकली। लेकिन यहां पे जब वो पहुंचेंगे, यहां पे 6536 बाइट का पैकेट प्रोसेस किया जा सकता है, तो उन सारे फ्रेगमेंट्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, रीऑर्डरिंग करनी पड़ेगी प्लस असेंबली करनी पड़ेगी। और यहां पे मैंने क्या किया था, सेगमेंटेशन की थी, मतलब फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स बनाए थे, ठीक है। और यहां पे मुझे असेंबली करनी पड़ी, उन सभी की फ्रेगमेंट्स को जोड़ा मैंने, और 6536 बाइट का पैकेट रिसीव कर लिया। ये मेरा मान लीजिए रिसीवर है, यहां पे कोई सेंडर है। सो ऐसे मैंने फ्रेगमेंट किए। अब इन फ्रेगमेंट्स को भी तो प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर मुझे पहले फ्रेगमेंट बनाने हैं, फिर ट्रैवल करवाने हैं, यहां पे भी मैंने फ्रेगमेंटेशन की, और यहां पे अगर रीऑर्डरिंग या असेंबली करनी है तो मुझे पहले पता भी तो होना चाहिए, उस पर कोई सीक्वेंस नंबर भी तो होना चाहिए हर पैकेट में, ठीक है। तो अगर ये काम सारा करना है, फ्रेगमेंटेशन करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है, ताकि ये पैकेट 1 है, ये फ्रेगमेंट 2 है, ये फ्रेगमेंट 3 है, और इनको कंबाइन करने के लिए इनकी ऑर्डरिंग का भी पता होना चाहिए, तो इसलिए हमें क्या चाहिए होता है, इसके लिए हमें आइडेंटिफिकेशन के बिट्स चाहिए। आइडेंटिफिकेशन सजेस्ट कि कितने मैक्सिमम फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं, तो ये 16 बिट्स का होता है, जो पूरा प्रोसीजर होता है ये 16 बिट्स का होता है, ठीक है। 16 बिट्स का मतलब 0 to 65,536 फ्रेगमेंट्स तक हो सकते हैं इसमें, इसका मीनिंग ये होगा, ठीक है। 0 to 65,536 फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं। मान लीजिए एक बाइट का एक फ्रेगमेंट मिनिमम होना ही होना चाहिए सिस्टम में, तो ऐसे मैं बना सकता हूं 16 बिट्स के साथ कि मैक्सिमम फ्रेगमेंट 65,536 हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 16 बनाए थे, ठीक है, यहाँ पे 8 फ्रेगमेंट बनाए थे, तो मैक्सिमम मेरे पास हो सकते हैं 65,536 फ्रेगमेंट्स। अब 16 बिट्स का तो ये हो गया, लेकिन एक और कॉलम होता है जिसे बोलते हैं फ्लैग। फ्लैग क्या बताता है, ये 3 बिट्स का होता है। ये बताता है ये लास्ट फ्रेगमेंट है, फर्स्ट फ्रेगमेंट है, या मिडिल फ्रेगमेंट है, ताकि प्रॉपर रीऑर्डरिंग हो सके, ठीक है। फ्लैग बेसिकली ये बताता है, और उसके बाद ये बताता है कि, और फ्लैग बेसिकली क्या करता है, 3 बिट्स का मीनिंग क्या है कि जो मान लीजिए मेरे पास मैक्सिमम है 65,536 फ्रेगमेंट्स हैं, इनको मैंने 8-8 के पेयर में डिवाइड कर लिया, क्योंकि जो मेरा ये है ना फ्लैग्स हैं, जो ये कहां तक चलेंगे गाइस, ये चलेंगे 0 to 8 या बेसिकली 0 to 7, क्योंकि 3 बिट्स हैं, ठीक है। 0 0 0 to 1 1 1 तक चलेंगे फ्लैग बिट्स। तो इसमें क्या है, 0 to 7 मेरे पास बनते हैं, तो 8 पोर्शंस में मैं इन्हें डिवाइड कर लूंगा। अगर मेरे पास 65,536 फ्रेगमेंट्स हैं, तो 8 पोर्शन में डिवाइड करने के लिए तो मेरे पास एक कितने का आ गया, 8192 फ्रेगमेंट्स में एक फ्लैग 0 0 0 मान लीजिए से है, फिर क्या कहते हैं 0 0 1 है, जो उसमें भी 8192 फ्रेगमेंट्स होंगे, तो ऐसे चलता जाएगा। और ऐसे में क्या कैसे पहुंचे, अगर आपने कैश एड्रेसिंग पढ़ी हो तो मैं एक पोर्शन में पहुंच गया, अगर मुझे किसी पोर्शन को आइडेंटिफाई करना, किसी फ्रेगमेंट को, और उसके बाद मुझे चाहिए फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, ताकि मैं पर्टिकुलर फ्रेगमेंट में पहुंच जाऊं, तो उसमें मुझे 13 बिट्स लगेंगे,
क्योंकि 3 बिट्स का मेरे पास फ्लैग हो गया जिससे मैं 8192 के पोर्शन में पहुंच गया। उसके बाद मैं उन 8192 फ्रेगमेंट्स में किसी पर्टिकुलर फ्रेगमेंट पहुंचना चाहता हूं तो मुझे ये 13 बिट्स लगेंगे, क्योंकि 8192 अगर देखें तो 13 बिट 2 की पावर 13 होता है। तो उससे मैं पूरे का पूरा 13 बिट से उन 8192 फ्रेगमेंट्स को ईच इंडिविजुअली क्या कर सकता हूं, आइडेंटिफाई कर सकता हूं। उसके लिए मुझे 13 बिट्स चाहिए। अगर आपने एड्रेसिंग पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा, एड्रेसिंग इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब दूसरे पोर्शन से मुझे पता चल गया कि ये फ्रेगमेंट्स हैं। अब तीसरा पोर्शन किस चीज का है? तीसरा पोर्शन में सबसे पहला पोर्शन आता है TTL, ये 8 बिट्स का होता है, ठीक है। TTL में 8 बिट्स होते हैं। ये है टाइम टू लिव। इट वेरीज फ्रॉम 1 to, मैं 0 क्यों नहीं ले रहा? टाइम टू लिव का मीनिंग ये होता है, या 8 बिट्स आप लगा लीजिए, मान लीजिए 256 हॉप्स तक चल सकता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है गाइस? बेसिकली कि हर जो मेरा पैकेट है, अगर वो एक बार सिस्टम में आ गया, ठीक है, राउटर से प्रोसेसिंग हो रही है, पूरे बड़े नेटवर्क में वो चल रहा है, अगर वो पैकेट किसी ने भी रिसीव नहीं किया, ठीक है, मान लीजिए मैं आपको यहां पे समझाता हूं, ये मेरा सेंडर था और ये मान लीजिए ये जो सिस्टम है ये मेरा रिसीवर है, लेकिन इसका किसी कारणवश जो मेरा ये सर पॉइंट है ना, ये पॉइंट है जो ब्रेक हो गया, ये वाला, तो पैकेट यहां से ट्रेवल करता करता, इस नेटवर्क से ट्रेवल करता हुआ यहां तक तो पहुंच गया, लेकिन इसके आगे उसके पास पॉइंट ही नहीं है उस रिसीवर तक पहुंचने का। तो वो क्या होगा, यहां पे पैकेट ये जो राउटर है मेरा डिस्कार्ड कर देगा, तो इसे वापस भेजेगा। तो अगर ऐसे ही इस नेटवर्क में चलता रहा तो वो पैकेट फ्लो करता रहेगा, बैंडविड्थ खाता रहेगा, मतलब उसे यूजेज होती रहेगी उस पैकेट के लिए। तो टाइम टू लिव क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉप्स, ठीक है, जिसे राउटर्स बोल देते हैं कई जगह, या मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हॉप्स हैं वो एक पैकेट कब तक जिंदा रहेगा, उसके बाद उसे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। जैसे जैसे वो एक एक हॉप तक जाता रहेगा, एक एक पैकेट, एक एक जो टाइम टू लिव की वैल्यू है वो डिस्कार्ड होती रहेगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 120 डाल दिया, इसका मीनिंग क्या है कि 120 हॉप्स तक तो वो पैकेट जिंदा रहेगा। अगर तो 120 हॉप्स तक उसे उसका रिसीवर मिल गया उस पैकेट का, तो वो रिसीव हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिला तो नेटवर्क उसे डिस्कार्ड कर देगा। हर हॉप 120 के बाद एक हॉप ने जब वो पैकेट पास हुआ तो वो 119 रह गया, दूसरे हॉप में 118 रह गया जब पास हो गया, तो ऐसे हर हॉप उसे डिस्कार्ड करता रहेगा। तो इससे क्या होगा, आफ्टर 120 हॉप्स वो जब पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा तो वो लूप नहीं करेगा नेटवर्क में, और जब वो पैकेट लूप नहीं करेगा तो बैंडविड्थ जो हमारी सेव हो जाएगी, वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। देन व्हाट वी हैव प्रोटोकॉल, ये भी 8 बिट्स की होती है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पे लगाया, ठीक है, मान लीजिए 8 बिट्स के। इसका मीनिंग क्या है गाइस? प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या है? ये जो हम आईपी पढ़ रहे हैं ये आता है नेटवर्क लेयर में, ठीक है। तो इसके ऊपर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अगर तो मैं सेंडर साइड से देखूं तो ट्रांसपोर्ट लेयर टू नेटवर्क लेयर पैकेट जाएगा, अगर मैं रिसीवर साइड देखूं तो नेटवर्क लेयर टू ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट जाएगा, यही प्रोसेस होता है। तो अगर मैं सेंडर की तरफ से देखूंगा, ट्रांसपोर्ट लेयर टू नेटवर्क लेयर अगर पैकेट आ रहा है तो ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर की कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे जिनने अपना हेडर टेलर अगर कुछ भी ऐड किया है, ठीक है, तो जिस प्रोटोकॉल से वो डेटा आ रहा है वो प्रोटोकॉल अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट इट विल हैपन इज इट विल ऐड सम हेडर ऑफ इट्स ओन। प्रोटोकॉल हेडर ऐड करेगी, मेरा पैकेट है, इस प्रोटोकॉल के साथ इसे चलना है, ठीक है। तो उस प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए 8 बिट्स की जरूरत पड़ती है कि इस प्रोटोकॉल से ट्रांसपोर्ट लेयर ने डाटा भेजा है, ठीक है। देन व्हाट वी हैव इज कॉल्ड एज हेडर चेकसम, और ये होता है 16 बिट्स का। हेडर जो चेकसम है, ऑब्वियसली अगर आप चेकसम आपने मेरी वीडियो साइक्लिक रिडंडेंस चेकसम वगैरह की देखी हो तो बहुत सारे तरीके होते हैं जब हम इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं किसी भी पैकेट की, लेकिन जो हेडर चेकसम है वो सिर्फ इंटीग्रिटी मेंटेन करने की हेल्प करता है, सिर्फ हेडर ऑफ द पैकेट की। डेटा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, पूरे पैकेट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हेडर की बात कर रहे हैं। अगर कोई हेडर में एरर आ जाता है
तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए रिसीवर साइड पे सेंडर जो है वो ये 16 बिट्स हेडर चेकसम साथ में भेजता है, ठीक है, ताकि रिसीवर इसे रीयूटिलाइज करके चेक कर सके कि हेडर में कोई गलती तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, वाइल ट्रांसमिटिंग। तो ये हमारा हो गया थर्ड पोर्शन। फोर्थ पोर्शन में क्या होता है, सोर्स का आईपी एड्रेस, मतलब सेंडर का आईपी एड्रेस होता है, विच इज ऑफ 32 बिट्स। आपको पता ही है IPv4 में 8 पोर्शन के ऑक्टेट होते हैं, ठीक है, तो 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स, तो ऐसे हम क्लासेस भी आइडेंटिफाई करते हैं, तो सोर्स आईपी एड्रेस। और जो फिफ्थ पोर्शन होता है हेडर का IPv4 का, उसमें होता है डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। दिस इज ऑल्सो 32 बिट्स, कि कहां पे पहुंचना है रिसीवर का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो उसके बाद ऑप्शंस हैं जो कि वेरी करते हैं 0 to 40 बाइट्स तक, जो कि आईपी हेडर का पार्ट बनते हैं, और उसके बाद डेटा होता है जो कि 0 to 65536 बाइट्स तक हो सकता है, जो कि पूरा पैकेट बनाते हैं ये, ठीक है गाइस। तो इससे मैंने आपको समझाया हर पॉइंट का मीनिंग कि क्यों वो एग्जिस्ट करता है। जैसे यहां पे फ्लैग्स के साथ फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट भी है, which is of 13 bits। गाइस क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बेसिक से लेके चलूं। एक बार मैंने क्वेश्चन जो आइडेंटिफाई किया था, वर्जन और हेडर लेंथ आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा वर्जन। सिर्फ आपको ये बिट्स दी हुई हैं और ये बता रखा है दीज आर द फर्स्ट 8 बिट्स ऑफ द आईपी पैकेट एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्जन एज वेल एज द लेंथ ऑफ द पैकेट। तो इससे कैसे पता चलेगा, आपको क्या करना है, 4 बिट्स जो ये वाली हैं ये तो है वर्जन की, इसका मतलब V4 है, आईपी वर्जन 4 है, और जो ये वाली है ये हेडर लेंथ है, दैट इज 8 + 2 10, और ये मल्टीप्लाई ऑफ 4 होता है, तो क्या होता है 40 बाइट्स। तो ये मेरी हेडर की लेंथ आ गई, ठीक है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। या आपको कई बार पूछ लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन की बिट्स कितनी होती हैं, क्या मान लीजिए सिंपली पूछ लिया वेरिएबल लेंथ, क्या ये कोई ऐसा पोर्शन है आईपी हेडर का, इज इट एग्जिस्टिंग और नॉट, 4 दे देंगे, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कोई ऐसा पोर्शन नहीं एग्जिस्ट करता IPv4 में, इसलिए आपको ये सारे, या मान लीजिए टाइम टू लिव के बिट्स पूछ लिए, तो ये भी पूछ सकते हैं। इसलिए आपको अच्छी तरह पढ़ना है और हर एक का मीनिंग समझना है। या आपको कई बार ये पूछ लिया टाइम टू लिव का मीनिंग क्या है, 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ होप्स, उसके बाद डिस्कार्ड हो जाता है पैकेट, ताकि लूपिंग ना हो, टू प्रिवेंट लूपिंग, ठीक है। हेडर का चेकसम कितने बिट्स का होता है, हेडर चेकसम कुछ एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं IPv4 में, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको अगर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो तो यू कैन आइडेंटिफाई, राइट। तो थैंक यू सो मच।